गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पे हम लोग एक्सक्रीशन देख चुके हैं, जिसमें कि आपको ये डायग्राम अच्छे से याद है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। आज हम लोग रिविजन क्लास भी करेंगे, मगर उससे पहले कुछ पॉइंट्स बताने हैं आपको। ये डायग्राम बिल्कुल अपने माइंड में रखिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीमोडायलिसिस और एक लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ओके, ये दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। चलो, तो क्या होगा बेटा, हम आपको पढ़ा रहे थे ट्रांसलोकेशन पढ़ाया था हमने। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? ट्रांसलोकेशन में फूड ट्रांसफर होता है, फूड ट्रांसफर होता है और ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, पूरे प्लांट को फूड ट्रांसपोर्ट होता है। बेटा देखो कैसे याद करोगे, जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है ना, एनर्जी खर्च करनी नहीं पड़ती। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन होता है, इसमें फूड ट्रांसफर होता है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपकी एनर्जी, यहाँ पे आपको एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है, ठीक है। और यानी कि एटीपी यूटिलाइज होगा। क्या होगा? आपका एटीपी यूटिलाइज होगा। तो देखो याद कैसे करोगे, कभी एग्जाम में आ गया तो कि जब क्या कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटीपी आपको यूटिलाइज करनी पड़ेगी, एटीपी के हेल्प से ही आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो फूड। देखो इसे कैसे याद करोगे, देखो बेटा कभी होता है ना कि बाहर वाले कोई होते हैं ना जिनको आप नहीं जानते होते हो, वो आपसे पानी मांगे सपोज, वैसे तो ऐसा थॉट रखना नहीं चाहिए, बट अभी याद करने के लिए बता रहे हैं। अच्छा चलो इसको ऐसे लेते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे आपने किसी से पानी मांगा, बोला कि आपको पानी चाहिए, तो व्हाट इज फ्री फॉर एवरीवेयर, राइट? तो सॉरी, फ्री इन एवरीवेयर। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप पानी मांगने गए तो उन्होंने पानी आपको दे दिया, कोई बात नहीं, दे विल नेवर चार्ज फॉर इट, है ना, आपसे बिल्कुल इस चीज़ के पैसे नहीं ले जाएंगे, है ना। लेकिन क्या होगा बेटा, लेकिन जैसे आप उनसे बोलोगे मुझे खाना ला के दो, है ना, देन दे विल डिसाइड टू चार्ज ऑन यू, है ना। तब वो क्या करेंगे, आपके ऊपर चार्जेस लगाएंगे, बोलेंगे ठीक है ये वाला खाना खाना है तो इसमें आप ये वाला चार्जेस दीजिए, ये वाला खाना खाना है तो आपको इतने पैसे देंगे। ये जो पैसा है ना, पैसा इज समथिंग लाइक एनर्जी, राइट? तो यहाँ पर आप इसको ऐसे माइंड में बना के रखो कि आप पानी मांगोगे तो पानी में बिल्कुल एनर्जी नहीं लगेगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। लेकिन आपको फूड ट्रांसपोर्ट करना होगा तो यहाँ पे आपको एटीपी का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। ओके चलो, आई होप सो कि इतना तैयार हो गया होगा। हाँ, मेरी बात समझ में आई होगी आपको। मैंने ट्रिक आपको देने की कोशिश करी कि एग्जाम में कभी ऐसा पूछ लिया जाए तो आप कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। ओके, और एक चीज़ और है, अगर कोई इसमें कंफ्यूज होता है कि जाइलम कौन लेके जाता है, जाइलम क्या लेके जाता है और फ्लोएम क्या लेके जाता है, तो कैसे याद करते बेटा? आप इसे ऐसे याद करते, देखो जाइलम नहीं याद करना है, फ्लोएम में ओ है और फूड में होता है ओ, तो ये हो गया, ठीक है ना। बस एक याद कर लो, जाइलम मीन्स वाटर, खत्म। जाइलम क्या लेके जाएगा? वाटर लेके जाएगा, काम खत्म, फिनिश। चलो आगे चलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है हीमोडायलिसिस का। हीमो मीन्स ब्लड, डायलिसिस मतलब फिल्टर करना। ओके, लेकिन कैसे फिल्टर करना? आर्टिफिशियली फिल्टर करना। अभी हमने आपको कहा था कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को अच्छे से देख लो। इस सिस्टम में क्या है बेटा, ये जो नेफ्रॉन्स हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं ब्लड से, फिल्टर करते हैं ब्लड को, तो ये कहाँ प्रेजेंट है? ये किडनी में प्रेजेंट है ना। समहाउ आप ये सोचो कि ये किडनी जो है इतना काम करके थक गई है, क्या इन पे अगर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया हो, कभी कोई इनको बर्डन दिया गया हो, या अपने आप से इनका मन हो गया कि अब मैं नहीं काम करूंगी, है ना, किडनी ने डिसाइड किया मुझे काम नहीं करना है, तो बताइए ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है क्या हमारी बॉडी से बाहर आएगा? नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं बाहर आ पाएगा, क्योंकि सारा प्रोसेसिंग कहाँ होता है? वो नेफ्रॉन में होता है। सारा फिल्टरेशन, रीअब्जॉर्प्शन, वॉट एवर द फंक्शन इज, है ना, इट इज ऑल परफॉर्म बाय द नेफ्रॉन एंड विच इज डायरेक्टली प्रेजेंट इनटू द किडनीज। तो अगर किडनी आपका फंक्शनल नहीं होगा तो यानी आपका फिल्टर ही नहीं होगा ब्लड, यहाँ से ये सारा मसला खत्म हो गया आपका, है ना। ये शोपीस की तरह रख लीजिए आप फिर। इसकी वजह से क्या है कि इस कंडीशन में जिसकी किडनी वर्क नहीं करती, है ना, जिनकी किडनी वर्क नहीं करती। अच्छा बेटा, अब आप बोलोगे एक किडनी वर्क नहीं करती तो क्या करें? अगर एक किडनी वर्क नहीं करती है, अगर एक किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया है, तो डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करेगा कि कुछ भी चीज़ ऐसा ना खाएं, या अपने ऐसा कुछ ना खाएं जिसकी वजह से किडनी के ऊपर बर्डन हो जाए, ठीक है। या
अपनी डाइट को हाफ कर लीजिए ताकि किडनी को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। अब तो 2 नहीं है ना, एक ही है ना। ओके, अब सपोज इन केस कि दोनों के दोनों ही डैमेज हो गए, अब क्या करेंगे? अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम तो ऑर्गन डोनेट का भी ऑप्शन जानते हैं कि अगर आपके पास डैमेज होता है तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। वेल एंड गुड, ये भी हो सकता है, हम ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। लेकिन सपोज कि जब तक आपको किडनी नहीं मिल रही है तब तक आप क्या करेंगे, है ना? अगर इनकेस किसी को किडनी मिले ही ना, है ना, लोगों ने ऑर्गन डोनेट करना बंद कर दिया, फिर सपोज आपको किडनी ना मिले, तब आप क्या करेंगे? या इन केस आपको किडनी लेने में लेट हो गया, है ना, तब तक के प्रोसेस में आपको नाइट्रोजनस वेस्ट तो आपको डेली, यूरिन तो आपका रोज रिलीज होता है, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट आपको रोज रिलीज करने होते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? इसके लिए प्रोसेस है हीमोडायलिसिस। हीमो मीन्स ब्लड, इसका मतलब है ब्लड। ओके, हीमोडायलिसिस इसका मतलब होता है, हीमोडायलिसिस इज अ आर्टिफिशियल वे। आर्टिफिशियल कर रहे हैं ना आप, नेचुरली तो खत्म हो गया भाई, नेचुरली तो काम नहीं कर पाएगा ये आपका। इट्स एन आर्टिफिशियल वे टू एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, कुछ लर्न नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि आपने जो हीमोडायलिसिस करा रहे हैं, हीमोडायलिसिस एक तरीके से क्या है, एक आर्टिफिशियल तरीका है जिसकी वजह से आपके बॉडी का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको हम बॉडी से रिलीज कर देंगे, क्लियर है, रिमूव कर देंगे। ओके डन बेटा। अब देखो ये होता कैसे है, इसमें होता क्या है कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सपोज ये आपका एक कंपार्टमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे करके। ओके, इस पूरे बॉक्स में कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, ध्यान से देखो, कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड का नाम है डायलाइजिंग सॉल्यूशन, क्लियर। और इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में क्या नहीं है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, नो, ओके, नहीं है। इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में नाइट्रोजनस वेस्ट तो नहीं है। ओके डन। और इसकी खास बात क्या है, इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, हमारी बॉडी में भी प्रेशर होता है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कैसा है, वो इक्वल है ह्यूमन बॉडी के जितना, है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितना ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रेवल करता है उतना ही प्रेशर इसमें भी हमने लगाया है। ओके, अब क्या करना होता है बेटा, जितना हमारे एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के ब्लड में है, ह्यूमन बॉडी इज ब्लड, उतना ही इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में है। ओके, क्या होता है कि आप ह्यूमन बॉडी को क्या करेंगे, जैसे बंदा है, ये बंदा है, ओके, ये एंजॉय नहीं कर पा रहा फिलहाल तो, क्योंकि इसका होने वाला है हीमोडायलिसिस। अब क्या करेंगे, इसकी बॉडी से एक आर्टरी कनेक्ट करेंगे, मतलब इसकी एक आपका ड्रिप जैसा कनेक्ट करेंगे, जिसकी आर्टरी से ब्लड लेकर आएगा और ये ट्यूब्स में जाएगा। और ये काफ़ी सेलोफेन ट्यूब्स, मतलब कि बहुत ही पतली पतली ट्यूब्स हैं, जो कैसी है, इनका एक और फीचर है कि ये सेमी परमिएबल है। कैसी है, सेमी परमिएबल। ओके, सेमी परमिएबल ट्यूब्स है। ओके, अब ब्लड इसमें जाता है और हमने बताया कि जो फ्लूइड है इसमें आपका नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, यानी कि आपके ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो क्या करेगा, डिफ्यूज होकर वो कहाँ चला जाएगा, वो इसमें से देखो इस ट्यूब में आएगा, ब्लड सारा इस ट्यूब में आएगा। ओके, ये ट्यूब सेमी परमिएबल है। अब क्या करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट को, अब देखो हमने कहा कि सॉल्यूशन में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, यानी कि ब्लड में है, तो वो क्या करेगा, डिफ्यूज होकर कहाँ चला आएगा, वो डायलिसिंग सॉल्यूशन में सारा का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाएगा। ओके, तो यानी कि आपकी बॉडी से सारा नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल दिया गया। अब यहाँ से एक और ट्यूब लगा के यही सेम ब्लड आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ओके, और ये जो जितना डायलिसिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल हो रहा है, इसको क्या करेंगे, एक दूसरे कंटेनर में इसको रख लिया जाता है। ओके, वेस्ट है पूरा, समझ में आया। ये है आपका हीमोडायलिसिस। इस तरीके से इसका ड्रॉबैक क्या है, इसमें इस प्रोसेस में रीएब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट नहीं है। रीअब्जॉर्ब कैसे कराएं, यानी कि जो वाटर लॉस हो गया और ग्लूकोज चला गया, वो वापस से रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकता। ये इसका ड्रॉबैक है।
है ना, हीमोडायलिसिस कराएंगे तो ये तो नहीं हो पाएगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट निकल जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो ये था आपका टॉपिक हीमोडायलिसिस। नाउ कम्स टू excretion in plants. Excretion in plants. ओके, इतना खतरनाक प्रोसीजर नहीं होता है प्लांट्स में। प्लांट्स बड़ा सीधा साधा है। वो क्या करता है, वो अपने वेस्ट को, देखो एक्सेस वाटर, अगर उसकी बॉडी में एक्सेस वाटर है विच इज अ काइंड ऑफ वेस्ट फॉर इट्स हेल्दी प्लांट, तो वो क्या करता है, एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से रिमूव कर देता है। पढ़ाया मैंने, रिमूव हो गया। नेक्स्ट, और कुछ वेस्ट मटेरियल है तो वो क्या करता है, जो लीव्स डेड होने वाली होती है, लाइक अबाउट टू डेड जो लीव्स होती हैं, जो गिरने वाली होती है, उसमें जाके उनके वैक्यूल में, उसके वैक्यूल में ट्रांसफर कर देता है, ताकि लीफ गिरेगी तो उसका वेस्ट मटेरियल भी उसी लीफ के साथ चला जाएगा। उसके बाद डिफ्यूजन के प्रोसेस से कुछ वेस्ट मटेरियल प्लांट सॉइल में भी डिपॉजिट कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट, स्टोमेटा के थ्रू जो O2 है उसको रिमूव कर देता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट फॉर इट। थोड़ा सा ऑक्सीजन की इस्तेमाल करता है वो, बट अभी आप नहीं समझ पाएंगे, 11th में आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो CO2 भी इस्तेमाल करता है वो, और O2 भी ज़रा सा उसका पोर्शन यूज़ करता है। उसके लिए O2 पूरी तरह, सॉरी हाँ, उसके लिए ऑक्सीजन पूरी तरीके से वेस्ट नहीं है, लेकिन खैर जो भी परसेंटेज है वो क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देता है और उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ओके, एक लास्ट वन, अगर कोई भी सिक्रेशन हुआ है प्लांट से तो उसे क्या करेगा, जो जाइलम टिश्यू होता है ना, जाइलम में बेटा जो ओल्ड जाइलम होता है, ओल्ड जाइलम होता है, उसमें जाके वो अपने वेस्ट को स्टोर कर देता है। और आपने देखा होगा रेसिन वगैरह, रेसिन हो गया, गम्स हो गया, देखा है ना, कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस जो बड़े हार्ड होके पेड़ के साथ अटैच रहता है, प्लांट्स में अटैच रहता है, किसी ट्री में अटैच रहता है, तो वो सब वेस्ट है, उसके लिए सब वेस्ट है। ओके, 2-3 पॉइंट इसमें एसेंशियल है आपके लिए। ओके बेटा, तो यहाँ पर होता है चैप्टर फिनिश, यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, रिविजन करेंगे, हम लोग रिविजन करेंगे। रिविजन हम लोग करेंगे टिल रेस्पिरेशन तक। ओके, क्योंकि क्या हुआ है कि स्टार्टिंग का ही आपको चाहिए, बाकी ट्रांसपोर्टेशन तो हमने पढ़ाया है तो आपको जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो शीट है अभी। चलो, तो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वापस से, लाइफ प्रोसेसेस। जब भी हम लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करें तो हमें सबसे पहले समझ में आना चाहिए दैट व्हाट इज एग्जैक्टली लाइफ प्रोसेस इज। अंडरस्टैंड, लाइफ प्रोसेस एक्चुअली में क्या है। सिंपल, एकदम टफ डेफिनेशन हम देंगे नहीं कभी। लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेसेस आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि ऐसे प्रोसेसेस जिनकी वजह से लाइफ सपोर्ट होती है। हाँ, कोई इंसान अपने लाइफ को सस्टेन कर सकता है, चला सकता है, उसे हम कहेंगे लाइफ प्रोसेसेस। बेटा, ये लाइफ सपोर्टिंग का मतलब होता है कि अगर इनको हटा लिया जाए, सपोर्ट है ना, सहारा है ना, यानी कि ऐसे प्रोसेसेस जिनको हटा लिया जाए तो हमारा लाइफ खत्म हो जाएगा, तो उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे नंबर 1 न्यूट्रिशन, ओके, 2 respiration, number 3 transportation, 4 excretion। ये सारे प्रोसेसेस को अगर हम हटा लें, देखो ए 1 by 1 समझते हैं। न्यूट्रिशन, ऑब्टेनिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, है ना, किसी फूड को खाना और उसे यूटिलाइज करना। अगर हम ऐसा ना करें, खाना ना खाएं, तो हम क्या, हमारी लाइफ सपोर्टेड रहेगी? नहीं, हम मर जाएंगे, है ना। रेस्पिरेशन, सांस ले, अभी देखो इसमें 2 पार्ट होते हैं, तो अभी आप जो बेसिक जानते हो उसी को लेके चलते हैं कि अगर आपने इनहेल और एक्सहेल करना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा,
क्या तो फिर आप क्या जिंदा रह पाएंगे? नहीं ना। यानी कि ये भी क्या है, एक लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन अभी मैंने पढ़ाया था, जितनी भी चीज़ें आपकी बॉडी में ज़रूरत की है वो सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट होना होता है। तो सपोज ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो क्या आप रह पाएंगे? तब भी नहीं रह पाएंगे। एक्सक्रीशन अभी बताया, जो नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगा तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, डेथ हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है, उसके बाद डेथ हो जाती है। तो यानी एक्सक्रीशन इज अ वेरी एसेंशियल प्रोसेस, हाँ, इट इज ऑल्सो लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस। ओके, अब मेरे पास बेटा एक क्वेश्चन आता है इतना सब कुछ कराने के बाद कि क्या रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है? क्या एक लाइफ प्रोसेस है? सो द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, इट इज सिंपल अ प्रोसेस। ये सिर्फ एक प्रोसेस है, नॉट अ लाइफ प्रोसेस। क्यों? क्योंकि बिना रिप्रोडक्शन के भी हम जिंदा रह सकते हैं, हमारी लाइफ चल सकती है। इस वजह से क्या है, ये कोई लाइफ प्रोसेसेस में नहीं आता। ओके, चलो अब वन बाय वन समझते हैं, आगे समझते हैं, लोग चलते हैं। तो पहला है न्यूट्रिशन। पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ obtaining food plus utilizing it to get एनर्जी। क्या कह रहा है, फूड को खाना और उसे यूटिलाइज करना ताकि इन फ्यूचर हमको क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। ताकि हमको इन फ्यूचर क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। जब भी हम खाना खाते हैं तुरंत हमको एनर्जी नहीं मिल जाती है, क्योंकि हमें रेस्पिरेशन करना होता है, तब जाके तो हमको एनर्जी मिलती है। अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यानी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कहाँ तक आती है? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन होती है ऑब्टेनिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। बस ये तो फ्यूचर की बात है, टू गेट एनर्जी, है ना। ओके, आगे चले। न्यूट्रिशन हो गया, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होनी चाहिए। खाने का जो आपने ऑब्टेनिंग ऑफ फूड है, खाने को लेने का तरीका है, तो जो खाने का लेने का तरीका भी तो अलग अलग होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने मोड्स हैं? 2, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट prepare their own food, okay, by the help of the process that is known as photosynthesis. Clear है? और इसमें on the contrary of autotrophic, heterotrophic is a kind of nutrition in which the organism is totally dependent on the other organism for their food. Okay, खुद से self prepare नहीं करता है, and there is no such kind process of photosynthesis in the section of heterotrophic. ओके, ये 2 मीटर हो गया एग्जाम्पल। उसमें ग्रीन ऑटोट्रॉफिक में ग्रीन प्लांट्स प्लस एल्गी, और इसमें हम कर सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक में आप एनिमल ले लीजिए, फंजाई ले लीजिए, ये सारे क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है। डन बेटा, चलो अब आगे चलते हैं। आगे हमको देखना है कि अभी हमने बोला कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था, इसमें प्रोसेस आया था, कौन सा? इसमें प्रोसेस आया था फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑटोट्रॉफिक हो पाया। ठीक है, चलो इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट अपना खाना बनाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।